नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और अभी मैं झारखंड में आ चुका हूं और देख सकते हैं अंकिता सिंह का यही घर है जहां पर शाहरुख नाम के एक लड़के ने अंकिता के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उनके घर में ही जान से मार दिया। कहीं नहीं तो कहीं इसमें बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है देश के लिए और बहुत सारे लोग इससे परेशान इसलिए हैं क्योंकि जब एक भारत की बेटी अपने घर में जब सुरक्षित नहीं है तब भारत की बेटी कहाँ सुरक्षित है। मैं जानना चाहता हूँ, यही वह घर है। आपको वह कमरा भी दिखाएंगे, उनके पिताजी हैं, दादाजी हैं, सभी से हम मिलकर जानेंगे कि आखिर यह घटना किस तरह से घटित हुई थी और दिखाएंगे आपको उनके पिताजी हैं, उनसे मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिर यह घटना किस तरह से घटी है। देखिए, अंकिता के पिताजी हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या होगा? संजीव सिंह। संजीव जी, मुझे बताइए कि आखिर आपकी बेटी इतनी ज़्यादा परेशान थी, पिछले कई दिनों से परेशान कर रहा था जो गुंडा टाइप इंसान शाहरुख है, और आपको इसकी जानकारी थी या नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। जानकारी लाने पर ही घटना होता ही नहीं। आपको नहीं थी? अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है घर में किसी को भी इस बात की थोड़ी सी भी जानकारी? थोड़ा सी भी जानकारी नहीं, किसी को भी जानकारी? किसी को नहीं थी। अच्छा, लड़की ने लास्ट टाइम बताया कि कितने दिनों से परेशान कर रहा था, क्या बताया लड़की ने? 10-15 दिन से उसका मोबाइल नंबर कोई किसी से ले लिया था, वो तंग करता था। जहाँ था तंग करने क्रम में तो वही तंग करता था। तंग करने क्रम में उसको धमकी मिलता था। धमकी दिया वो 22 तारीख को रात में 8 बजे कि तुम हमसे नहीं मिलोगी, नहीं बात करती हो, तुमको हम जान से मार देंगे। तो 23 तारीख सुबह में ही 23 तारीख को 4:30 बजे उसने पेट्रोल छीट के माचिस मार के आग लगा दिया। जलती हुई अवस्था में वो आई, पूरा शरीर से पूरा कपड़ा जल रहा था, लहक रहा था। आई तो उसको कपड़ा खोल के बुझा के सदर अस्पताल बगल में हॉस्पिटल है वहाँ ले गया। जाने के बाद वहाँ से तुरंत डॉक्टर रेफ़र कर दिया, तुम बाहर चले जाओ। तो बाहर ले जाने का मैं 9:30 बज गया रात। यहाँ से एम्बुलेंस से ले गया रांची रिम्स। रांची रिम्स में भी व्यवस्था नहीं था। रांची रिम्स में भी व्यवस्था नहीं, एसी की नहीं थी। बोर्न वार्ड है लेकिन वहाँ की व्यवस्था नहीं था एसी का। तो बेहतर से बेहतर इलाज होता तो मेरा बच्ची बच जाती है। आज कहीं ना कहीं इसमें झारखंड की भी स्वास्थ्य व्यवस्था की भी दिखाई देती है कि कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। एक बार हमको कमरा दिखाने का प्रयास करेंगे। आप आइए, जूते को मैं खोल दे रहा हूँ। घर है और देख सकते हैं कि हम अभी उस घर में जा रहे हैं जिस घर में कहीं ना कहीं पेट्रोल छिड़क कर शाहरुख नाम का वह गुंडा लड़का था। कहीं नहीं तो कहीं उसको सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सजा देनी चाहिए। देखिए, यही वो खिड़की है जहाँ से वो आता है और देख सकते हैं अभी भी यह खिड़की दिखाई दे रहा होगा आपकी, ऐसे आग लगा हुआ था। और देखिए, इसी खिड़की से आता है, खिड़की खुला हुआ था शायद, और खिड़की से 2 लीटर पेट्रोल आया था। डब्बा हालांकि इधर फेंका हुआ था, डब्बा भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और यही वो बेड था जहाँ पर वो सोई हुई थी। पेट्रोल आराम से छिड़क देता है। जैसे पेट्रोल छिड़का उसको सुगंध महसूस हुई। जब अंकिता उठी, जैसे अंकिता उठी उसने देख लिया कि अंकिता उठ चुकी है, अब भाग जाएगी, तभी तक उन्होंने माचिस बार एक तिल्ली जलाया और अंकिता के शरीर पे बेड पे फेंक दिया, जिसके बाद अंकिता जलने लगी। और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि कैसे उसका आधा शरीर, आधा से ज़्यादा शरीर जल चुका था। और यही वो कमरा है, आपको बार बार दिखाने का प्रयास करें, जिस कमरे में आग को लगा दिया था शाहरुख नाम के। आप सब हमें बताइएगा कि आखिर शाहरुख जैसे लोगों के साथ इस देश में कैसी सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि फांसी की सज़ा, मुझे लगता है कि फांसी की सज़ा उसके लिए मामूली सज़ा हो गया। ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर ला करके वैसे ही जिंदा जला देना चाहिए। देखिए, एक बार फिर से दिखाने का आपको लेकर के आइए। यहीं पर वो खड़ा होता है, आता है इस रास्ते से, गली के तरफ से आता है। देखिए, वो गली आपको दिखा रहे होंगे हम जूम करके। देखिए, उसी गली के रास्ते आता है और आ करके यहाँ पे खड़ा होता है और खड़ा होकर फेंक देता है। कहीं न तो कहीं एक लड़की जो अपने घर में सुरक्षित नहीं रख सकती है भारत में, और वह लड़की कहाँ सुरक्षित? यही वह घर है, उनकी मम्मी है, पिताजी हैं, दादाजी हैं जिन्होंने मुखाग्नि दिया हुआ है। दादाजी से भी हम थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे। दादाजी से हम बात करेंगे। दादाजी, एक सेकंड रुकना। देखिए, अंकिता के दादाजी हैं और दादी भी हैं, सभी लोग घर में ही रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि एक लड़का परेशान कर रहा है 15-16 दिनों से। किसी को अंकिता ने नहीं बताया था। उनके दादाजी हैं, उनसे हम बात करेंगे, इन्होंने मुखाग्नि दिया था। एक बात बताइए दादाजी, क्या आपको जानकारी नहीं थी कि अंकिता को परेशान किया जा रहा है 16-17 दिनों से? नहीं, हमारा कोई इससे मालूम नहीं है। हमारे घर में किसी को मालूम नहीं था कि पहले से परेशान करिए। उसी ने रात में 9 बजे थ्रेटरी दिया कि तू हमसे बात करो, नहीं बात करेगा मोबाइल पर तो तुमको जान मार देंगे। हम लोग सोचे भाई अभी रात है कहाँ जाएंगे, प्रशासन लोग सवेरे जाएंगे, प्रशासन को बुला लाते हैं, उसको गिरफ्तारी करावेंगे। तब तक 4:30 बजे भोर में ऐसा काम कर दिया। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर आप लोगों को अंकिता ने पहले बता दिया होता तो कहीं ना कहीं उसकी जान बच सकती? बच ही जाती। आप लोग कार्रवाई करवाते? हाँ, कार्रवाई कराते तो बच जाते। आगे क्या चाहते हैं आपकी, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए शाहरुख जैसे लोगों पर? उसको फांसी सजा होना चाहिए। फांसी की सजा? एकदम
जल्द से जल्द होना। जल्द से जल्द जो देख लें हम लोग 15 दिन के अंदर में। एक बात बताइए, एक आदमी जो है एक गुंडा टाइप का इंसान है शाहरुख, मर्डर मतलब मार देता है आपकी लड़की को, उसके बाद वो उसको जब गिरफ्तार किया गया तो हंसते हुए जा रहा था। आप लोगों ने भी इस वीडियो को जब देखा होगा, हंसते हुए जा रहा था, थोड़ा सा भी खौफ उसके चेहरे पे नहीं था। उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए फांसी की सजा होना चाहिए। अपने खौफ हो जाएगा, फांसी की सजा होना चाहिए। फांसी सजा हुआ दूसरा। हाँ, देखिए कहीं ना कहीं बहुत दर्द है इस परिवार में और होना भी चाहिए, और पूरे देश में यह माहौल बन चुका है कि कहीं ना कहीं पूरा देश आक्रोशित है, और जल्द से जल्द अगर सज़ा नहीं होती है तो कहीं ना कहीं देश में एक गर्म माहौल हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहूँगा प्रशासन से कि जल्द से जल्द इस केस में अंकिता को इंसाफ मिले, इस परिवार को इंसाफ मिले, और जो शाहरुख है उसको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा हो, कम से कम फांसी की सज़ा हो, ताकि ऐसे लोगों की मानसिकता है उसमें डर हो, खौफ हो, और पुलिस प्रशासन का डर हो। चलिए यही वो घर था, आपको दिखाने का मैं प्रयास कर, आगे भी दिखाऊंगा, शाहरुख के घर पे भी ले जाऊंगा, उस गुंडे का घर कहाँ है मैं देख करके आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? इस तरह की घटनाएँ होनी नहीं चाहिए कहीं ना कहीं देश में। आप सब अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इस बेटी को, अंकिता जो कि भारत की बेटी है, उसको इंसाफ मिल सके, झारखंड की बेटी को इंसाफ मिल सके। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।